द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल की एक ऐसी किताब है जो पैसे के बारे में सोचने और उसे संभालने के तरीके को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। यह किताब सिर्फ वित्तीय सलाह देने वाली किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और भावनाओं के उस जटिल खेल को उजागर करती है जो हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को आकार देता है। हाउसल की लेखन शैली सरल लेकिन गहरी है, जो हर उस व्यक्ति को छूती है जो पैसे के बारे में समझना चाहता है, फिर चाहे वह निवेशक हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या बस कोई ऐसा इंसान जो अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहता हो। इस किताब की खूबसूरती इसकी 19 छोटी छोटी कहानियों में है जो पैसे के प्रति हमारे व्यवहार को रोशनी में लाती है। यह किताब हमें बताती है कि पैसा कमाने और उसे बनाए रखने की कला उतनी गणितीय नहीं जितनी मनोवैज्ञानिक है। आइए इस किताब की गहराई में उतरें और इसके कुछ सबसे प्रभावशाली विचारों को एक कहानी की तरह सुने, जो न सिर्फ प्रेरित करे बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल दे। हाउसल शुरुआत में ही एक बात साफ कर देते हैं कि पैसा सिर्फ एक संख्या या बैंक खाते में जमा राशि नहीं है। यह हमारे सपनों, डर, लालच और उम्मीदों का प्रतिबिंब है। किताब की पहली कहानी कोई भी सामान्य नहीं है में हाउसल हमें यह समझाते हैं कि हर इंसान का पैसे के प्रति नजरिया उसकी व्यक्तिगत कहानी से बनता है। आपका बचपन, आपके माता पिता का पैसे के प्रति रवैया, आपके आसपास का माहौल, ये सब आपके वित्तीय फैसलों को आकार देते हैं। मसलन कोई व्यक्ति जो गरीबी में पला बढ़ा हो वह शायद हर पैसे को बचाने की कोशिश करेगा, जबकि कोई दूसरा जिसने हमेशा बहुतायत देखी हो वह खुलकर खर्च कर सकता है। हाउसल कहते हैं कि कोई भी सही या गलत तरीका नहीं है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा नजरिया हमें कैसे प्रभावित करता है। यह विचार हमें खुद को और दूसरों को बिना जज किए समझने की एक खिड़की देता है। इसके बाद हाउसल एक और दिलचस्प पहलू पर बात करते हैं, भाग्य और जोखिम का खेल। वह बताते हैं कि वित्तीय सफलता में भाग्य की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। उदाहरण के लिए बिल गेट्स जैसे लोग न सिर्फ प्रतिभाशाली थे बल्कि उन्हें सही समय पर सही अवसर भी मिले। अगर गेट्स का जन्म कुछ साल पहले या बाद में हुआ होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी वैसी न होती जैसी हम जानते हैं। हाउसल कहते हैं कि हमें दूसरों की सफलता को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है। भाग्य और जोखिम हमेशा पर्दे के पीछे काम करते हैं। यह विचार हमें विनम्र बनाता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सफलता में भी भाग्य का योगदान हो सकता है, तो हम दूसरों की असफलता को भी कम कठोरता से देखते हैं। हाउसल की किताब में एक और महत्वपूर्ण सबक है कि धन कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग अलग कौशल हैं। वह कहते हैं कि धन कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और खुद को दुनिया के सामने लाना पड़ता है। लेकिन धन को बनाए रखने के लिए इसके ठीक उलट चाहिए, विनम्रता, डर और यह स्वीकार करना कि आप जो कुछ भी कमाते हैं वह आसानी से छिन सकता है। हाउसल एक उदाहरण देते हैं कि कई लोग जो लॉटरी जीतते हैं कुछ ही सालों में सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वे धन कमाने के खेल में तो जीत गए, लेकिन उसे संभालने का मनोविज्ञान नहीं समझ पाए। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं या हम उस पैसे को लंबे समय तक अपने पास रखने की रणनीति भी बना रहे हैं। किताब का एक और आकर्षक हिस्सा है कभी पर्याप्त नहीं का विचार। हाउसल बताते हैं कि इंसान की चाहत का कोई अंत नहीं है। हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, बड़ा घर, बेहतर कार, ज्यादा स्टेटस, लेकिन यह दौड़ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन वह फिर भी और ज्यादा कमाने के लिए जोखिम भरे फैसले लेता रहा और अंत में सब कुछ खो दिया। हाउसल कहते हैं कि पर्याप्त की भावना को समझना सबसे बड़ी वित्तीय बुद्धिमानी है। अगर हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए कितना काफी है, तो हम हमेशा खालीपन महसूस करेंगे, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। यह विचार हमें अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने की प्रेरणा देता है। क्या हम वाकई और ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं या हम एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो हमें सुकून दे? हाउसल की किताब में चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को भी खूबसूरती से समझाया गया है। वह कहते हैं कि धन का निर्माण समय के साथ होता है, न कि रातों रात। वॉरेन बफे की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
बफे ने अपनी ज्यादातर संपत्ति 65 साल की उम्र के बाद कमाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने समय को अपने पक्ष में काम करने दिया। हाउजल कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जादू तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हैं। यह विचार हमें धैर्य की अहमियत सिखाता है। हम अक्सर जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन हाउजल हमें याद दिलाते हैं कि असली धन धीरे धीरे लेकिन लगातार बनता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों में गलती के लिए जगह रखनी चाहिए। हाउजल कहते हैं कि जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है और कोई भी योजना पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। इसलिए हमें हमेशा एक सुरक्षा जाल रखना चाहिए, चाहे वह अतिरिक्त बचत के रूप में हो या बहुत ज्यादा जोखिम न लेने के रूप में। वह कहते हैं कि वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्य बर्बाद होने की संभावना को कम करना है। यह विचार हमें सावधानी और संतुलन की अहमियत सिखाता है। हम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हाउजल की किताब हमें यह भी सिखाती है कि धन सिर्फ पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि यह वह आजादी है जो हमें समय और विकल्प देता है। वह कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह आपको अपनी जिंदगी पर नियंत्रण देता है। आप वह काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है, आप उन लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए तनाव नहीं लेना पड़ता। यह विचार हमें धन के असली मकसद को समझाता है। हम पैसा इसलिए नहीं कमाते कि हमें दूसरों से ज्यादा दिखाना है, बल्कि इसीलिए कि हम एक ऐसी जिंदगी जी सकें जो हमें खुशी दे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मॉर्गन हाउजल हमें एक और गहरे विचार की ओर ले जाते हैं, वित्तीय फैसलों में सादगी की ताकत। वह कहते हैं कि हम अक्सर पैसे को जटिल बनाने की कोशिश करते हैं। शेयर बाजार की जटिल रणनीतियां, निवेश के नए नए तरीके और हर दिन बदलती सलाह, यह सब हमें एक भूल भुलैया में फंसा देता है। लेकिन हाउजल का मानना है कि असली वित्तीय बुद्धिमानी सादगी में छिपी है। वह कहते हैं कि अगर आप कुछ बुनियादी नियमों का पालन करें, जैसे कि नियमित रूप से बचत करना, लंबे समय तक निवेश करना और जोखिम को समझदारी से संभालना, तो आपको जटिल योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ती। वह एक उदाहरण देते हैं कि ज्यादातर लोग जो लंबे समय तक धन बनाए रखते हैं, वे कोई जादुई फॉर्मूला नहीं अपनाते। वे बस अनुशासित रहते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी वित्तीय योजनाओं को जरूरत से ज्यादा जटिल तो नहीं बना रहे। शायद हमें बस कुछ कदम पीछे हटकर सादगी को अपनाने की जरूरत है। हाउजल की किताब में एक और दिलचस्प पहलू है, पैसे और खुशी का रिश्ता। वह कहते हैं कि धन का असली मूल्य हमें उन चीजों तक पहुंचाने में है जो हमें सुकून और संतुष्टि देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर धन को स्टेटस या दूसरों से तुलना करने का जरिया बना लेते हैं। हाउजल एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास इतना पैसा था कि वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन वह फिर भी दुखी था क्योंकि वह अपने पड़ोसी की तुलना में कम महसूस करता था। हाउजल कहते हैं कि यह तुलना की आदत हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय करते हैं और दूसरों की दौड़ में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। यह विचार हमें अपने मूल्यों को फिर से जांचने की प्रेरणा देता है। क्या हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि हमें समाज में अपनी जगह साबित करनी है, या इसलिए कि हम अपने लिए एक सार्थक जिंदगी बनाना चाहते हैं? किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ना चाहिए। हाउजल कहते हैं कि पैसा अपने आप में कोई मकसद नहीं है, यह एक साधन है जो हमें हमारी प्राथमिकताओं तक ले जाता है। वह कहते हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा पैसा हमें क्या दे सकता है। शायद अपने परिवार के साथ ज्यादा समय, शायद अपनी रुचियों को पूरा करने की आजादी, या शायद बस यह निश्चिंतता कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाउजल एक उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग अपने पूरे जीवन सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने में लगा देते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने वह समय खो दिया जो उनके लिए सबसे कीमती था। यह विचार हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारे वित्तीय लक्ष्य हमारी जिंदगी के असली मकसद के साथ मेल खाते हैं। हाउजल की किताब में समय की कीमत को भी खूबसूरती से उजागर किया गया है। वह कहते हैं कि धन का निर्माण समय के साथ एक साझेदारी है।
आप जितना ज्यादा समय अपने निवेश को देते हैं उतना ही वह आपके लिए काम करता है। लेकिन समय सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी कीमती है। हाउजल कहते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय को ऐसी चीजों में लगाएं जो हमें सही मायनों में खुशी देती हैं। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो दिन रात काम करता था ताकि वह रिटायरमेंट में एक शानदार जिंदगी जी सके। लेकिन जब वह रिटायर हुआ तो उसकी सेहत और रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि वह उस पैसे का आनंद ही नहीं ले सका। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समय वह संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। हमें अपने पैसे और समय को इस तरह संतुलित करना चाहिए कि हम आज भी जी सकें और कल के लिए भी तैयार रहें। किताब का एक और विचार यह है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों में लचीलापन रखना चाहिए। हाउजल कहते हैं कि जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है और हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो बदलाव को झेल सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप सारा पैसा एक ही निवेश में लगा देते हैं तो आप जोखिम में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने निवेश को विविधता देते हैं और हमेशा कुछ बचत रखते हैं तो आप अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार रहते हैं। हाउजल कहते हैं कि वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ा कौशल यह है कि आप कितनी अच्छी तरह अज्ञात को संभाल सकते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी योजनाओं को इतना कठोर नहीं करना चाहिए कि वे टूट जाएं। हमें हमेशा कुछ जगह छोड़नी चाहिए ताकि हम जिंदगी के उतार चढ़ाव को संभाल सकें। हाउजल की किताब हमें यह भी सिखाती है कि धन का असली मोल आजादी में है। वह कहते हैं कि पैसा आपको वह स्वतंत्रता देता है जिसमें आप अपने समय और ऊर्जा को अपनी पसंद की चीजों में लगा सकते हैं। लेकिन यह आजादी तभी मिलती है जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और अपनी चाहतों को सीमित रखते हैं। हाउजल एक उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग इतना ज्यादा खर्च करते हैं कि वे हमेशा अपने अगले वेतन का इंतजार करते रहते हैं, चाहे उनकी कमाई कितनी भी हो। दूसरी ओर, जो लोग अपने खर्चों को समझदारी से संभालते हैं वे कम पैसे में भी ज्यादा आजादी महसूस करते हैं। यह विचार हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारा पैसा हमें आजादी दे रहा है या हमें और ज्यादा जंजीरों में बांध रहा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउजल हमें एक और गहरा सबक सिखाते हैं। पैसे के प्रति हमारा व्यवहार अक्सर हमारे डर और लालच से तय होता है। वह कहते हैं कि वित्तीय फैसले लेते समय हम तर्कसंगत होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हमें बार बार प्रभावित करती हैं। मिसाल के तौर पर, जब शेयर बाजार में तेजी होती है तो लालच हमें और ज्यादा निवेश करने के लिए उकसाता है, भले ही कीमतें आसमान छू रही हों। और जब बाजार गिरता है तो डर हमें सब कुछ बेच देने के लिए मजबूर करता है, तब भी जब यह सबसे खराब समय हो। हाउजल कहते हैं कि इन भावनाओं को पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें उन्हें समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे निवेशक की जो बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर प्रतिक्रिया देता था और अंत में अपनी सारी बचत खो बैठा। इसके उलट, जो लोग धैर्य और अनुशासन के साथ अपने फैसले लेते हैं वे लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि वित्तीय दुनिया में ठंडे दिमाग से काम करना कितना जरूरी है। हमारी भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें काबू नहीं करते तो वे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती हैं। हाउजल की किताब में एक और रोचक पहलू है पैसे की कीमत का बदलता हुआ अर्थ। वह कहते हैं कि समय और परिस्थितियां पैसे के मूल्य को बदल देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जवान और स्वस्थ होते हैं तो शायद एक लग्जरी छुट्टी आपके लिए ज्यादा कीमती लगे, लेकिन जब आप उम्र दराज हो जाते हैं तो शायद वही पैसा स्वास्थ्य सेवाओं या परिवार के साथ समय बिताने में ज्यादा मूल्यवान लगे। हाउजल कहते हैं कि हमें अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाना चाहिए जो उस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जवानी में सारी कमाई महंगी चीजों पर खर्च कर दी, लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह उन चीजों को खरीदने में ज्यादा खुशी महसूस करता जो उसके रिश्तों और सेहत को बेहतर बनाती। यह विचार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने पैसे को अपनी जिंदगी के मौजूदा दौर के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक साधन है,
और इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों में अहंकार को जगह नहीं देनी चाहिए। हाउजल कहते हैं कि कई लोग यह मान लेते हैं कि वे बाजार को हरा सकते हैं या हर बार सही निवेश चुन सकते हैं, लेकिन वित्तीय दुनिया इतनी जटिल और अनिश्चित है कि कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। हाउजल एक उदाहरण देते हैं उन निवेशकों का जो अपने पिछले सफल निवेशों के आधार पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाते हैं और फिर बड़े जोखिम लेते हैं जो उन्हें बर्बाद कर देता है। वह कहते हैं कि विनम्रता वित्तीय सफलता की एक बड़ी कुंजी है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते और गलतियां हो सकती हैं, तो हम ज्यादा सावधानी से फैसले लेते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हाउजल की किताब में एक और विचार है कि हमें अपने पैसे को अपनी पहचान से अलग रखना चाहिए। वह कहते हैं कि हम अक्सर अपने बैंक बैलेंस या अपनी संपत्ति को अपनी सफलता का पैमाना बना लेते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक जाल है। अगर हमारा आत्मसम्मान हमारे पैसे पर टिका है, तो बाजार के एक छोटे से झटके या नौकरी छूटने जैसी घटना हमें पूरी तरह से तोड़ सकती है। हाउजल एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी सारी पहचान अपनी महंगी कारों और बड़े घरों में बांध रखी थी। जब उसका व्यवसाय डूब गया तो उसने न सिर्फ पैसा खोया बल्कि अपनी पूरी आत्मछवि भी खो दी। हाउजल कहते हैं कि हमें अपने मूल्यों, रिश्तों और अपने काम पर गर्व करना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी संपत्ति पर। यह विचार हमें यह सिखाता है कि धन हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह हमारी पूरी कहानी नहीं होना चाहिए। किताब में हाउजल यह भी बताते हैं कि वित्तीय सफलता का कोई एक रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। वह कहते हैं कि हमें दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी अनूठी राह बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश करके खुश होते हैं, जबकि कुछ लोग रियल एस्टेट या छोटे व्यवसाय में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। हाउजल कहते हैं कि हमें वह रास्ता चुनना चाहिए जो हमारी जिंदगी, हमारे स्वभाव और हमारे लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने दोस्तों की देखा देखी जोखिम भरे निवेश किए और सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने लिए सही रास्ता नहीं चुन पाया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने फैसलों में आत्मविश्वास रखना चाहिए और दूसरों की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाउजल की किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि धन का निर्माण एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता सबसे बड़े हथियार हैं। वह कहते हैं कि हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन असली धन धीरे धीरे बनता है। वह एक उदाहरण देते हैं कि ज्यादातर लोग जो रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वे जल्दी ही सब कुछ खो देते हैं। इसके उलट जो लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं, नियमित बचत, समझदारी से निवेश और लंबे समय तक अनुशासित रहना, वे समय के साथ बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी वित्तीय यात्रा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि छोटे छोटे कदम भी हमें बड़े मंजिल तक ले जा सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंतिम पड़ाव पर मॉर्गन हाउजल हमें पैसे के प्रति एक ऐसी सोच की ओर ले जाते हैं जो न सिर्फ हमारे वित्तीय फैसलों को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारी जिंदगी को भी समृद्ध करती है। वह कहते हैं कि धन का असली मकसद हमें वह जिंदगी देना है जिसमें हम अपने समय, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दे सकें। हाउजल एक बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि वह हमें तनाव से मुक्ति दे, न कि और ज्यादा चिंताएं लाए। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी सारी जिंदगी एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने में लगा दी, लेकिन जब वह रिटायर हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों के साथ बिताने वाला कीमती समय खो दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा तभी सार्थक है जब वह हमारी जिंदगी को और ज्यादा जीने लायक बनाए। हाउजल कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि हमारा पैसा हमें क्या दे रहा है। क्या यह हमें सुकून दे रहा है या यह हमें और ज्यादा दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। हाउजल की किताब में एक और गहरा विचार है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों में कम लेकिन बेहतर की नीति अपनानी चाहिए।
वह कहते हैं कि हमें हर मौके का पीछा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें कुछ चुनिंदा अच्छे अवसरों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए सही हों। उदाहरण के लिए, हर नए निवेश ट्रेंड में कूदने की बजाय हमें ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जिन्हें हम समझते हों और जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। हाउजल एक उदाहरण देते हैं एक ऐसे निवेशक का जो हर नई चमकती चीज के पीछे भागता था, क्रिप्टोकरेंसी, टेक स्टार्टअप, रियल एस्टेट, लेकिन अंत में उसने कुछ भी हासिल नहीं किया क्योंकि उसका ध्यान बटा हुआ था। इसके उलट जो लोग कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में गहराई से काम करते हैं वे ज्यादा स्थिर और सफल होते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बिखेरने की बजाय केंद्रित करना चाहिए। किताब में हाउजल यह भी बताते हैं कि वित्तीय सफलता का मतलब हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। वह कहते हैं कि कई बार सबसे अच्छा निवेश वही होता है जो आपको रात में चैन की नींद दे। उदाहरण के लिए, अगर आप सारा पैसा एक जोखिम भरे स्टॉक में लगा देते हैं और हर दिन बाजार की हलचल से तनाव में रहते हैं, तो क्या वह पैसा वाकई आपके लिए मूल्यवान है? हाउजल कहते हैं कि हमें ऐसे निवेश चुनने चाहिए जो न सिर्फ हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें बल्कि हमें मानसिक शांति भी दें। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सारे पैसे सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न वाले निवेश में लगाए। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वह ज्यादा कमा सकता था, लेकिन जब बाजार में भारी गिरावट आई तो वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश था। यह विचार हमें यह सिखाता है कि वित्तीय सफलता का मतलब सिर्फ नंबर गेम नहीं है, यह हमारी जिंदगी की गुणवत्ता से भी जुड़ा है। हाउजल की किताब में एक और महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों में दूसरों की सलाह को सावधानी से लेना चाहिए। वह कहते हैं कि वित्तीय सलाह अक्सर उस व्यक्ति की परिस्थितियों और अनुभवों पर आधारित होती है जो उसे दे रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्य अलग होते हैं। हाउजल एक उदाहरण देते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसने एक मशहूर निवेश गुरु की सलाह पर अपनी सारी बचत एक ही कंपनी में लगा दी और जब वह कंपनी डूबी तो उसने सब कुछ खो दिया। हाउजल कहते हैं कि हमें सलाह को सुनना चाहिए, लेकिन उसे आंख मूंद कर मानने की बजाय अपनी परिस्थितियों के हिसाब से परखना चाहिए। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी वित्तीय यात्रा में आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें दूसरों की चमक दमक से प्रभावित होने की बजाय अपनी समझ और अपने मूल्यों पर भरोसा करना चाहिए। किताब का एक और खूबसूरत पहलू है कि हाउजल हमें धन के प्रति एक दीर्घकालिक नजरिया अपनाने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने पैसे को इस तरह से संभालना चाहिए कि वह न सिर्फ आज बल्कि आने वाले दशकों तक हमारे लिए काम करे। उदाहरण के लिए, वह कहते हैं कि हमें ऐसी संपत्तियां बनानी चाहिए जो समय के साथ बढ़ती रहे, जैसे कि अच्छे निवेश, मजबूत रिश्ते और ऐसी स्किल्स जो हमें हमेशा कमाई के अवसर दें। हाउजल एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जवानी में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू किया और रिटायरमेंट तक वह एक बड़ी संपत्ति बना चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय को अपने पक्ष में रखा। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि छोटे छोटे कदम अगर सही दिशा में उठाए जाएं, तो हमें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। अंत में हाउजल की किताब हमें यह याद दिलाती है कि धन का असली मूल्य उस आजादी में है जो वह हमें देता है। वह कहते हैं कि पैसा हमें वह जिंदगी जीने की आजादी देता है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और उन चीजों को कर सकें जो हमें खुशी देती है। लेकिन यह आजादी तभी मिलती है जब हम अपने पैसे को समझदारी से संभालते हैं। हाउजल कहते हैं कि हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर समझना चाहिए और अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाना चाहिए जो हमारी जिंदगी को सही मायनों में समृद्ध बनाए। वह एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कम पैसे में भी एक खुशहाल जिंदगी जी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पैसे को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से इस्तेमाल किया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि धन का असली मकसद हमें और ज्यादा चीजें खरीदना नहीं, बल्कि हमें वह जिंदगी देना है जो हम वाकई जीना चाहते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दर्पण है
जो हमें हमारे अपने व्यवहार, हमारी सोच और हमारे फैसलों को देखने का मौका देता है। हाउज़ल की कहानियां और विचार हमें यह समझाते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन इसका असली मूल्य इस बात में है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह किताब हमें धन के पीछे भागने की बजाय एक ऐसी जिंदगी बनाने की प्रेरणा देती है जो सार्थक, संतुलित और सुकून से भरी हो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह यात्रा हमें न सिर्फ पैसे के बारे में एक नया नजरिया देती है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी को और सार्थक बनाने की प्रेरणा भी देती है। मॉर्गन हाउज़ल की यह किताब हमें सिखाती है कि धन का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि वह आजादी और सुकून पाना है जो हमें अपने सपनों और रिश्तों के करीब ले जाए। यह किताब एक नक्शा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे फैसले, हमारी भावनाएं और हमारा धैर्य ही वह चाबी है जो वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता के दरवाजे खोलती है। तो अगली बार जब आप कोई वित्तीय फैसला लें तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह फैसला मुझे मेरी उस जिंदगी की ओर ले जा रहा है जो मैं वाकई जीना चाहता हूं? अगर आपको यह समरी पसंद आई और आपने इसमें कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और प्रेरणादायक किताबों की समरी लाएं, तो नीचे कमेंट में बताइए कि अगली बार कौन सी किताब आप सुनना चाहेंगे। इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए मिलकर सीखते रहें, बढ़ते रहें और एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।